एवरीवन, प्रिशा होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड टेस्टी बर्थडे केक की रेसिपी। और इस केक को आपको परफेक्टली मार्केट जैसा डेकोरेट करना भी दिखाऊंगी मैं, और आपसे शेयर करूंगी इसके सारे इजी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको बनाना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पे जाके उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेनीला स्पॉन्ज ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ था। अगर आपको नहीं आता है इसको बनाना या प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक आपको दे दिया है रेसिपी का, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको केक बनाना होता है, आपको जो स्पॉन्ज है वो पहले ही बना के रखना होता है। और हमेशा जब केक की आइसिंग करते हैं तो उसको ठंडा करके ही आइसिंग उसकी करें। और इसको मैं 2 लेयर्स में कट कर रही हूँ, और 2 लेयर्स में कट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सोक करूंगी। तो सोक मैं इसको क्रश से कर रही हूँ। जिस फ्लेवर का आपका केक होता है उसी के क्रश से आपने इसको सोक करना होता है। उसका क्रश ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उससे इसको सोक करें। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का ये केक बनाया है, तो पाइनएप्पल क्रश में थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है, और इसी से मैं ये केक सोक करूंगी। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो सोकिंग है वो बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आपका केक एकदम मॉइस्ट रहे। उसके बाद जो व्हिपिंग क्रीम है वो लगा देंगे हम इसको, और इसको अच्छे से फैला देंगे। फिर इसके ऊपर हम जो पाइनएप्पल का क्रश है वो लगाएंगे। यहाँ पे मैंने महाराज का क्रश लिया हुआ है, तो अगर आपके पास कोई और क्रश है तो आप लगा लें, वरना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं इस पे क्रश डाल रही हूँ। क्रश में यहाँ पे 1 से 2 चम्मच ही क्रश के डालूंगी, ज़्यादा क्रश का यूज़ ना करें। और फिर हम इसको अच्छे से फैला लेंगे पैलेट नाइफ की हेल्प से। और जो नीचे वाली लेयर थी उसके ऊपर मैंने रख दी है, टॉप पे रख दी है उसको उल्टा करके। और फिर इसको हम सोक कर लेंगे दोबारा से उसी पानी से, जो क्रश वाला पानी है। और फिर हम इस पे क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम को आपको बहुत ही अच्छी तरह से फैलाना है। सबसे पहले आपको इसकी क्रम कोटिंग करनी होती है, ताकि इसके सारे क्रम्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे साइड्स में और ऊपर क्रीम लगा के इसकी क्रम कोटिंग कर ली है। फिर मैंने इसको फ्रिज में रखा है थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने इसकी फाइनल कोटिंग की है। तो इसके बाद हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन मैंने जो नोज़ल का यूज़ किया है, ये नोज़ल है ये 6B नोज़ल है, और छोटी नोज़ल है ये, तो उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आपको इस तरीके से एस बनाते जाना है बॉर्डर्स पे, और आपका ये डिज़ाइन एस बनाते हुए ये डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और मैंने इस व्हिपिंग क्रीम में जो कलर ऐड किया है वो लेमन येलो कलर ऐड किया है, ठीक है। उससे आपका ये कलर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जेल कलर्स का यूज़ किया है। तो ये हमारा जो टॉप वाला बॉर्डर है वो रेडी हो गया है। अब हम इसी तरीके से नीचे वाला बॉर्डर भी सेम नोजल से रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको, आप मेरी हैंड मूवमेंट देखिए, इस तरीके से आपको इसको भी डेकोरेट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो बॉर्डर है मैंने डेकोरेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं दूसरी नोजल का यूज़ कर रही हूँ, जो कि लीफ नोजल है, जो वी शेप में होती है आगे से। तो उससे हम लीफ बनाएंगे, इससे लीफ बहुत सुंदर बनते हैं। नीचे स्क्रीन पे भी मैंने आपके साथ इमेज शेयर की है, ये वाली नोजल है ये, और इसमें मैंने पी ग्रीन कलर ऐड किया है, ये भी जेल कलर ही ऐड किया है। इस तरीके से आपको लीव्स बनाते जाना है। एक लीफ हम बनाएंगे बाहर की तरफ और एक लीफ बनाएंगे हम अंदर की तरफ। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे लीव्स बना लिए हैं, और सेम ही तरीके से मैं जो लीव्स है वो नीचे भी बना लूँगी। जो नीचे हमने बॉर्डर बनाया है उसमें भी इसी तरीके से हम लीव्स बना लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी इसमें एक कलर हम और ऐड करेंगे, वो है फूशिया पिंक। और ये कलर मैंने कैसे बनाया है, आप क्रीम में बरगंडी कलर को मिक्स कर दें तो आपका ये कलर बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे जेल कलर्स का ही यूज़ किया है। और ये जो मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ, ये आपको डिज़ाइन मार्केट में भी नहीं मिलेगा। इतना प्यारा डिज़ाइन बन के ये रेडी हुआ है। मुझे नहीं लगता आपने किसी ने बेकरी में ये केक पड़ा हुआ देखा होगा, ये वाला डिज़ाइन। तो ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पिंक कलर से सेम नोजल से ये वर्क कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब आपको जो आपने पहले लीव्स बनाए हुए हैं उसके अपोजिट आपको एक एक लीफ और बनाना है। तो ये देखिए कितना
कितना प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के रेडी होता है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमारा ये डिज़ाइन रेडी नहीं हुआ है, बहुत ही डिफरेंट सा डिज़ाइन है ये। और फिर हम इसके सेंटर में गोल्डन स्प्रिंकल्स डाल देंगे। तो मेरे पास कुछ छोटे वाले गोल्डन स्प्रिंकल्स पड़े हुए थे, तो वो मैंने इस पे डाल दिए हैं। ये केक जिसको भी मैंने दिया उसको इतना पसंद आया कि मतलब बहुत ही टेस्टी भी बना था ये, और देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं आपके ऐसे सुंदर सुंदर और इजी डिज़ाइन लेके आ सकूं।